माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरा यमुना तीरावनचारि यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम प्रभुपाद लीलामृत का पाठ करते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय का शीर्षक है बोरी पर और अध्याय का संख्या है 17। तो पिछले रविवार को हमने सुना था किस प्रकार से जो बोरी पर श्रील प्रभुपाद जी अपना जो प्रचार का कार्य है वो कर रहे थे बिना किसी हिचकिचाहट के, और उनके पास कोई ऐसी खास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा था। कृष्ण के वाणी का प्रचार करने के लिए उनके हृदय में बहुत लालसा थी, और साथ ही साथ सदैव अपने आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है उसको श्रील प्रभुपाद आगे रखते थे। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके जो आदेश हैं वो शिष्य को सदैव याद करते रहना चाहिए या सामने रखना चाहिए उन आदेशों को, और ऐसा होगा तो आध्यात्मिक जीवन में कभी वो अनुत्साहित नहीं होगा और सदैव वो अपने गुरु के सन्निकट अपने आप को अनुभव करेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद कहते थे कभी ऐसा समय नहीं है या नहीं था कि मैं अपने गुरु के निकट नहीं हूँ। गुरु सदैव मेरे नज़दीक होते थे, करीब होते थे और मुझे मार्गदर्शन करते थे। तो ये कौन से शिष्य को अनुभव हो सकता है जो अपने गुरु के आदेशों पर सदैव चिंतन करता है और उस पर चलने का प्रयास करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ निवास कर रहे थे बोरी पर, जहाँ हिप्पी समुदाय के लोग जो नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे वो सब आकर प्रभुपाद के प्रवचनों में बैठ रहे थे। और पिछले रविवार को हमने सुना कि श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं। तो उस प्रवचन का कुछ अंश हमने पढ़ा था जो सत्स्वरूप महाराज ने यहाँ लिखा है, तो उसका कुछ अंश आगे भी दिया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी उस प्रवचन में शुरुआत में ही बोल रहे थे कि स्थाने स्थिताम तनुवांग मनोभी, आप जिस स्थान में हो वहाँ रहो, लेकिन अपना मन वाणी आदि के द्वारा कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहो। और श्रील प्रभुपाद जी इस पर भी बल दिए। उस प्रवचन में नए नए लोग थे। प्रसादम के बारे में प्रभुपाद ने कहा कि हमें सदैव ऐसा कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए जो कृष्ण को अर्पित ना हो। अब ये बिल्कुल नए नए लोग थे जिनको प्रभुपाद जी प्रसादम की जो महिमा है उसकी महिमा के बारे में बता रहे थे और सिखा रहे थे। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी इस प्रवचन के अंत में वो बताए थे, पिछले रविवार को हमने सुना था कि जब हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे गंभीरता से और ध्यानपूर्वक हरि नाम को श्रवण करेंगे
तो सबसे प्रथम चीज़ क्या होगी कि हमारा जो हृदय है वो परिष्कृत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और फिर आध्यात्मिक जो सिद्धांत हैं वो हमें सरलता से समझ में आने लगेंगे। तो प्रभुपाद जी बल देते हैं उस बावरी स्ट्रीट के प्रवचन पर, हरि नाम के ऊपर। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद केवल उनको समझा रहे हैं और खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रभुपाद निरंतर भगवान नाम का उच्चारण में रत रहते थे। तो उसी प्रवचन का एक पैराग्राफ आगे दिया है जो हमने पढ़ा नहीं था पिछले रविवार को, तो मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। प्रभुपाद परम चेतन भगवान के नाम पर बोल रहे हैं और वे अपने नित्य के कार्यकलापों को भगवान से सामंजस्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी उस प्रवचन में बोलते हैं, मैं यहाँ सब कुछ करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ या लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ 24 घंटे। मतलब प्रवचन देते देते प्रभुपाद जी उनको समझा रहे हैं कि ये जो भगवत भक्ति के कार्यकलाप है वो निष्क्रिय नहीं है, भगवत भक्ति सक्रिय है। कि हमें भक्ति कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि खाली लेटे रहना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए कृष्ण की संतुष्टि के लिए। क्योंकि संसिद्धिम हरितोषणम, संसिद्धि क्या है कि हरि की तुष्टि करने के लिए 24 घंटे नियुक्त होना चाहिए। तो उस प्रवचन में प्रभुपाद कहते हैं, मेरा ही उदाहरण देखो कि मैं खुद ये सब करता हूँ, मैं खाली बैठा नहीं रहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ या अन्य कुछ ना कुछ कार्य करता हूँ। केवल जब मुझे भूख लगती है तब मैं कुछ खाता हूँ, और केवल जब मुझे नींद आती है तब मैं सोता हूँ, अन्यथा मुझे थकान अनुभव नहीं होती। आप श्रीमान डेविड से पूछ सकते हैं कि ये बात सच है या नहीं। प्रभुपाद कितना ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने सुना था कि एक डेविड जो युवक था, बावरी में श्रील प्रभुपाद जी के साथ वो रहने लगा था, और बस उसके अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी सेवा की भावना नहीं थी। वो थोड़ा सा सेवा का भाव उसके हृदय में जागृत हुआ था और प्रभुपाद को थोड़ा थोड़ा असिस्ट कर रहा था, और प्रभुपाद और एक ही कमरे में रहते थे। तो प्रभुपाद जी कहते, देखो मैं ये सब कार्य करता हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आपको विश्वास नहीं है तो ये डेविड मेरे रूम में रहता है, उसको पूछिए। मतलब प्रभुपाद प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी सदैव अपने आचरण से हर जो शिक्षा है वो प्रस्तुत करते हैं। निसंदेह स्वामी जी के नित्य के कार्यकलापों के लिए डेविड एलन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और उनके नियमित अभ्यागतों में से कोई भी देख सकता है कि वे सचमुच दिव्य हैं। तो सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि डेविड ही साक्ष्य हैं या प्रमाण के रूप में होना चाहिए, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी को जो भी वहाँ देख सकता था कि उनको देखने मात्र से अनुभूति होती है कि श्रील प्रभुपाद जी साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो दिव्य व्यक्तित्व हैं, जिनको देखने मात्र से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और हरिनाम लेने की जो भावना है हृदय में जागृत हो जाती है। उनका निजी जीवन परम चेतन परमात्मा से सामंजस्य स्थापित करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रभुपाद ने परमात्मा से सदैव सामंजस्य बनाए रखा है। वृंदावन में भी उनका पूरा सामंजस्य था, और अमेरिका आने और बावरी में टिकने के पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ, आवश्यकता या उद्देश्य नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद का जीवन ही अपने आप में हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। हम कई पूर्ववर्ती आचार्यों की चर्चा करते होंगे, उनकी घटनाएं सुनते होंगे, लेकिन वह हमारे लिए बहुत दूर है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे नज़दीक के जो आचार्य हैं, वैष्णव हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो ऐसे आधुनिक सभ्यता में सबके बीच में रहे हैं, चले हैं, और भगवत भक्ति का जो सर्वोपरि आचरण है वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे नहीं कि ये कोई इतिहास या पुरानी कोई घटना है या कोई अन्य बहुत पुराना कोई एक आचार्य थे, नहीं, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी या सबके बीच में भगवत भक्ति का जो भक्त का आदर्श
जो चरित्र हैं उसको प्रस्तुत करते हैं अपने आचरण से। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हमें सुनते रहना चाहिए और उनका गुणगान अपने जिह्वा से करते रहना चाहिए। प्रभुपाद के दिव्य चरित्र को, उनके कार्यकलापों को, उनके घटनाओं को, भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान आदि को सुनते हैं तो हमें इस आंदोलन में सेवा करने की और भगवत भक्ति में उन्नति करने का जो भाव है ना वो और बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। हाँ, कभी कभी हम सोचते चलो आज प्रभुपाद की बातें हो रही है तो कई बार क्लास से निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, भगवान आनंद अनुभव करते हैं जब उनके भक्त का गुणगान होता है। और कुंती महारानी कहती है ऐसे उनके भक्तों का गुणगान या भगवान का गुणगान कोई सुनने में लगा हुआ है और कोई व्यक्ति इस बात को देखकर आनंदित हो जाता है कि अरे देखो ये भक्त लोग सुनने में इतना आनंद उठा रहे हैं, कहते वो व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए भगवान आनंदित होते हैं जब व्यक्ति उनका गुणगान या उनके भक्तों का जो गुणगान है वो सुनता रहता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे आंदोलन के प्रमुख शिक्षा गुरु हैं, हम सब के। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद की ही शिक्षा हम भक्तों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और विशेषता उनके ग्रंथों के माध्यम से। तो इसलिए जैसे जैसे दिन जाते हैं प्रभुपाद के बारे में और जितना अधिक जानेंगे, चर्चा करेंगे तो हम श्रील प्रभुपाद जी को अपने सन्निकट अनुभव करेंगे। हाँ, बहुत नज़दीक अनुभव करेंगे। और प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि प्रभुपाद जी चाहे वृंदावन में थे या वह अमेरिका में थे, जहाँ भी थे वो बिल्कुल फिक्स थे कृष्ण की सेवा के लिए। ऐसे नहीं था कि अभी वहाँ उनको कोई देखने वाला नहीं है, चलो हमारे साथ होता है। सबके बीच में आते तो पूरा अच्छा भक्त दिखाते हैं, आचरण, वाणी, सभ्य वैष्णव की तरह व्यवहार करते हैं अपने आचरण के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, कई प्रकार से। लेकिन जब एकांत में होते हैं तो प्रभुपाद कहते थे असली पता चलता है जब आप एकांत में होते हो। आप क्या करते हो एकांत में वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वहाँ देखने वाला नहीं है, आपके गुरुजन आदि आपके निकट नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी 56 की आयु थी तब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था और तब से उनका एकांत ये जो पथ है शुरू हो गया था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अभी आराम करना है। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, उनका केवल एक स्वार्थ था, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मुझे वितरित करना है, बस। अन्य कोई इच्छा नहीं थी। आरना करिह मने आशा, कोई अन्य आशा नहीं थी। इसी कारण से तो श्रील प्रभुपाद जी इस विशेष आंदोलन की स्थापना कर पाए। उन्होंने मानो ऐसी गर्जना, जैसे होता ना कोलाहल, जैसे बहुत मृदंग करताल सब बजता है, उदंड कीर्तन होता है, तो उसका जो प्रभाव है कोई नया व्यक्ति आता है उसके ऊपर पड़ता है, वो तुरंत उस कीर्तन में विलीन हो जाता है या उसके हृदय में भगवत सेवा की इच्छा या श्रद्धा जागृत हो जाती है उस कोलाहल से। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने यह आध्यात्मिक कोलाहल दिया है अपने ग्रंथों के माध्यम से, इतने सुंदर इस्कॉन आंदोलन के माध्यम से, और उनके जो वाणी है उसके माध्यम से, उनके भक्तों के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से पूरे विश्व में ऐसा कोलाहल पैदा किया है कि इसके संपर्क में कोई भी आता है कुछ क्षण के लिए तो भी वो कृष्ण सेवा करने की भावना उस व्यक्ति के हृदय में जागृत हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी चाहे वृंदावन में थे या यहाँ थे तो उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था। वे बावरी में दूसरों के हित के लिए आए और आज रात जो भाषण दे रहे हैं वो भी दूसरों के हित के लिए है। उनके गुरु महाराज और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि बहुत देर होने के पहले ही बद्ध जीवात्माएं माया के पास से मुक्त हो जाए। हाँ, तो प्रभुपाद जी उनका जीवन ही
दूसरों के हित के लिए समर्पित था और वास्तव में उसका ही जीवन महिमा मंडित है जो उसने दूसरों के लिए जीना सीखा है। इसलिए भागवतम में भगवान गुणगान करते ना वृक्षों का। कृष्ण बलराम आदि जो संगी हैं, भगवान जब गोवर्धन की ओर जा रहे थे अपनी गव्य या बछड़ों को लेकर, तो रास्ते में अनेकों वृक्ष ऐसे नीचे झुक के फल दे रहे, मानो झुक रहे थे। कृष्ण कहते बलराम देखो आपको ये सब प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण बलराम कहते क्यों मजाक कर रहे हो, ये वास्तव में आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। हाँ, तो कृष्ण तब उनकी महिमा गान करते हैं, कहते ये जो वृक्ष है ना, यही असली महात्मा गण है। हाँ, क्योंकि इनका जीवन अपने लिए बिल्कुल नहीं है, सब कुछ दूसरों के लिए है। हाँ, फूल है, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, जो भी शाखाएं, सब कुछ दूसरों के हित के लिए। कहते ये असली महात्मा गण है। तब वो श्लोक वहाँ आता है, प्राणेरार्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि व्यक्ति को भगवान की सेवा में सबसे पहले प्राण लगाने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्राण दे दो भगवान की सेवा के लिए। हाँ, भगवान चाहते हैं। और मानो कोई व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि आपने माया की सेवा के लिए कई जन्म लगा दिए, अब एक जीवन कृष्ण की सेवा में लगाओ, उसमें कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। चाहे आप इसमें सफल ना भी हो, लेकिन एक जीवन आप कृष्ण की सेवा में लगाओ, आप निश्चित रूप से लाभान्वित हो जाओगे। तो कृष्ण कहते हैं बलराम के समक्ष, प्राणेर, प्राण नहीं है, अर्थे, अरे धन लगाओ, अर्थ लगाओ, क्योंकि प्राण किस में बसा है, हमारा धन में बसा है। हम सबका प्राण धन में है, अधिकतर लोगों का। तो धन नहीं लगा पाए, प्राणेर अर्थे धिया, भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि लगाओ। कोई कहेगा प्रभु मेरे पास बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो भगवान क्या कहते, प्राणेर अर्थे धिया वाचा। हाँ, वो बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, तो अपनी वाणी को भगवत सेवा में नियुक्त करो, दूसरों के हित के लिए नियुक्त करो। और सर्वोच्च हित किससे होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी वहाँ चाहे प्रवचन दे रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, वो दूसरों के हित के लिए था। और यहाँ लिखते हैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज और कृष्ण चाहते थे कि इस संसार के जो अधिक लंबे समय के लिए माया के पास में ना रहें, जल्दी जल्दी मुक्त हो जाए। इसलिए तो कृष्ण कितने हमारी सहायता करते हैं। कलियुगा के जीवों के लिए वो स्वयं आए, वो आके चले भी गए, उन्होंने एक अद्भुत भक्तों को भेज दिया। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिया, जिनके आने मात्र से होलसेल में उद्धार हो रहा है। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का हो रहा है। यहाँ मतलब होलसेल में लोग वैकुंठ गमन कर रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करके, विग्रहों का दर्शन लेकर, भक्तों का संग प्राप्त करके, इतनी सारी सेवाएं प्रभुपाद ने दी हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी या भगवान कहते हैं, त्रायते महतो भयात स्वल्पमप्यश धर्मश, क्योंकि ये जो चीज़ प्रभुपाद ने दी है ना, भक्ति, ये जो भक्तिमय प्रेममय सेवा का जो भाव दिया है, ये साधारण नहीं है। थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति इस आंदोलन में सर्व करता है, हाँ, वो निश्चित रूप से कृष्ण के कृपा का पात्र बन जाता है, साधारण चीज़ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, इस आंदोलन में जो बच्चे जन्म लिए हैं ना, वो वैकुंठ से आए हुए बच्चे हैं, वो साधारण बालक नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन है, हाँ, ये साधारण नहीं समझना चाहिए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस आंदोलन की देखभाल कौन कर रहे हैं, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की ये बहुत इच्छा थी, क्योंकि पूरी परंपरा की इच्छा है बद्ध जीवों का उद्धार होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद लगे हुए हैं जीवों के उद्धार या कल्याण के लिए। वे कभी उच्च स्वर में बोलते हैं, कभी तर्क प्रस्तुत करते हैं, कभी हंसते हैं।
इस तरह वे उत्साहपूर्वक तब तक बोलते रहते हैं जब तक वे थक नहीं जाते। हाँ, तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कि कुछ अभी मेरे पास काम नहीं है बस सो जाते हैं, खा लेते हैं और सो जाते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज को तो बहुत चिढ़ आती थी। वो कहते थे हाँ, ये मठ में रहकर यदि कोई व्यक्ति केवल खा रहा है और सो रहा है तो ये उसी प्रकार से वो व्यक्ति जैसे कोई ग्रह मेधी होता है वैसे ये मठ मेधी है, ऐसा नाम उन्होंने दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, कि मठ का आश्रय है भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन मठ का आश्रय लिया है इस व्यक्ति ने केवल भौतिक कार्यों में लगने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी निरंतर भगवत सेवा में नियुक्त रहते थे और उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। हमें तो रोते रहते हम उत्साह चाहिए उत्साह चाहिए, हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत दृढ़ निश्चयी थे और सदैव उत्साह बल उन्हें प्राप्त होता था अपने आध्यात्मिक गुरु से। इसलिए यदि हमारे हृदय में प्रार्थना का भाव है और सदैव हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कृतज्ञता का भावना प्रस्तुत करते हैं तो कभी हम अनुत्साहित नहीं होंगे। जब कृतज्ञता की भावना सदैव हृदय में रहेगी और अपने आप को बहुत ही मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन जो चीज़ें मुझे प्राप्त हो रही हैं जितनी कृपा उसको पाने का मैं अधिकारी और योग्य नहीं हूं, जितनी चीज़ें मुझे मिल रही हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, तो वह व्यक्ति कभी अनुत्साहित नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी चीज़ हमें प्राप्त हो रही है गुरु और कृष्ण की कृपा से, तो हमें सदैव कृतज्ञता का भावना प्रस्तुत करना चाहिए। और ये जब भावना होगा तो कभी हमारे हृदय में कपटता की भावना नहीं आएगी, अहंकार का भाव पोषित नहीं होगा, सदैव हम उत्साहित रहेंगे और पूर्ण रूपेण सेवा करने की जो भावना है हृदय में बनी रहेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी निरंतर सेवा करते रहते थे जब तक वे थक नहीं जाते। अपने श्रोताओं को वे उतना ही देते हैं जितना वे समझते हैं कि श्रोता ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण और अपनी गुरु शिष्य परंपरा के संदेशवाहक के रूप में वे निर्भय होकर उच्च स्वर में कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा से सामंजस्य करना चाहिए। वे इच्छानुसार जब तक उनके श्रोता सुनना चाहे अपनी सशक्त वाणी में बोल सकते हैं, वे साधु हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जितना उनको आवश्यक है, वो जैसे माँ अपने बालक को जानती है, उसको जितना आवश्यक है उतना ही खिलाती हैं, तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के पास शुरुआत के दिनों में ये जो श्रोता मंडली थी उनकी हिप्पीज, हाँ, उनको जितना आवश्यक है उतना वो प्रदान करते थे। धीरे धीरे आध्यात्मिक धरातल पर उनको उठा रहे थे, क्योंकि अधिकतर लोग पूर्ण रूपेण रज और तमोगुण में निमग्न थे, डूबे हुए थे, निमग्न ही नहीं पूरे नीचे गए हुए थे। ऐसे व्यक्तियों को ऊपर लाना कोई साधारण चीज नहीं है, महान आचार्य चाहिए, बलशाली आचार्य चाहिए। इसलिए प्रभुपाद को जैसे रामानुजाचार्य को उद्धारक आचार्य की उपाधि है, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी क्या है, उद्धारक आचार्य हैं। हाँ, सबका उद्धार करने के लिए तत्पर हैं। तो यह इसलिए साधु हैं, वे साधु हैं। संस्कृत शब्द साधु का अर्थ संत है या वो जो काटता है, काटता में दांत से नहीं काटता, हाँ, मतलब उनकी जो आसक्तियों को काटता है। जैसे मैंने पिछले रविवार को भी कहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं आध्यात्मिक गुरु मीन्स कसाई। हाँ, कसाई क्या करता है, गर्दन काट लेता है। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं आध्यात्मिक गुरु के पास धारदार अस्त्र है, और वो अस्त्र उनकी वाणी का अस्त्र है, उपदेश का अस्त्र है, जिसके द्वारा जो बद्ध जीव है, शिष्य है, उनकी जो आसक्तियां हैं, आसक्ति की जो ग्रंथि है, गांठ है, उनको काटने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु, उन्नत वैष्णवों से श्रवण करना चाहिए, और विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु से, क्योंकि उनकी वाणी से हमारी जो आसक्तियां हैं
उनको काटना सरल हो जाता है। और वे उसी संदेश को बार बार दोहराते हैं जिसे हजारों वर्ष से मूल वैदिक संस्कृति के साधु कहते आ रहे हैं। वे अज्ञान और माया की ग्रंथियों को काटने के लिए वैदिक ज्ञान के शाश्वत भाव को पुनर्जीवित कर रहे थे। हाँ, तो माया में जो हम फंसे हैं, माया का अर्थ है भगवान को भूल जाना। हाँ, माया का मतलब यही है कि जो चीज़ हमें कृष्ण का विस्मरण कराती हैं वो वस्तु हमारे लिए माया है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद उसी संदेश को दोहराते हैं जो उन्होंने परंपरा से प्राप्त किया है। कोई नया मनगढ़ंत चीज़ें लाने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रभुपाद को पूछा कि आपके सफलता का क्या रहस्य है, आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, कुछ ही सालों में ये हरे कृष्णा शब्द पूरे विश्व में गूंजने लगा है, ये कैसे संभव हुआ? तो प्रभुपाद ने कहा मेरी तो कोई योग्यता नहीं है और मेरी एक ही योग्यता है कि जो भी मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से सुना था उसको केवल यथारूप में दोहराया है, प्रस्तुत किया है। उसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की है, कोई अन्य चीज डालकर परोसी नहीं है। जो परंपरा ने प्रस्तुत किया था उसको मैंने यथावत देने का प्रयास किया है, शुद्ध संदेश। और शुद्ध संदेश का प्रभाव क्या है कि चित्त शुद्धि होती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद के प्रवचन सुनते हैं तो कई बार लगता होगा भक्तों के अरे बहुत चीज़ें रिपीट हो रही है, आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, कृष्ण की सेवा करो, हरि नाम का उच्चारण करो। लेकिन प्रभुपाद के उस वाणी और संदेश को सुनते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि चित्त शुद्धि हो रही है। हाँ, कि प्रवचन में ये नहीं कि बहुत मसाला हो, बहुत हम हंसे कूदे नाचे तो बहुत अच्छा प्रवचन हो गया। नहीं, जिसके द्वारा हमारी चित्त शुद्धि हो रही है, गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए हमारे हृदय में भावना वृद्धिंगत हो रही है, बढ़ रही है, वो वास्तव में सशक्त वाणी है या परंपरा का संदेश है। अतः प्रभुपाद के प्रवचन का फिर से यहाँ एक पैराग्राफ दिया है। अतः हर वस्तु माया है, भ्रम है हमारे जीवन के आरंभ से, और वो माया इतनी प्रबल है कि उससे बच निकलना बहुत कठिन है। सब कुछ माया है, जन्म माया है, शरीर माया है, शारीरिक संबंध और देश माया है, पिता माया है, माता माया है, पत्नी माया है, बच्चे माया है, हर वस्तु माया है। और हम उस माया को पकड़ रहे हैं ये सोचते हुए कि हम बहुत विद्वान और उन्नत हैं। हम कितनी वस्तुओं की कल्पना करने में लगे हैं, किंतु जो ही मृत्यु आती है, जो वास्तविकता है, त्यो ही हम हर चीज़ को भूल जाते हैं। हम अपना देश भूल जाते हैं, संबंधियों को भूल जाते हैं, हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, पिता को, माता को भूल जाते हैं। प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अशाश्वत वस्तुएं हैं उनको हम पकड़ने में लगे पड़े हैं, उनके प्रति बहुत अधिक आसक्त है, उसको आलिंगन करके बैठे हैं। लेकिन और फिर भी अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं बहुत बड़ा विद्वान उन्नत व्यक्ति हूँ। सामाजिक जनसाधारण लोग जितना अधिक भौतिकता में उन्नति कर रहे हैं वो अपने आप को उतना ही विद्वान उन्नत व्यक्ति मान रहे हैं। बल्कि ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जिन वस्तुओं को वो चाह कर रहे हैं या पकड़ के रखे हैं वो नश्वर है, शाश्वत नहीं है। और प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन जो मृत्यु है वो आती है तो उसी क्षण जो भी चीज़ इस शरीर से संबंधित है उन सबको हमें त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, वो स्थिति आने से पूर्व ही इन सब से अनासक्त हो जाए, अनासक्तस्य विषयान, हाँ, उन सभी चीज़ों से अनासक्त हो जाए और अपने कार्यों को करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि मृत्यु वो कड़वा सच है। मृत्यु ऐसी चीज़ है जिससे कोई बचा नहीं है, ना बचने वाला है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि दो चीज़ों को प्रत्येक क्षण अपने आँखों के सामने रखो, एक है भगवान का पवित्र नाम
और दूसरा है मृत्यु। मृत्यु को सामने रखने से हम कभी आलसी नहीं होंगे आध्यात्मिक कार्यों के लिए। मृत्यु को सामने रखेंगे तो सदैव ये भावना रहेगी कि अरे मेरे पास समय कम है, मुझे भगवत सेवा करनी है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, गुरु की सेवा में लगना है, मतलब उसके पास टाइम कम होगा। अभी हम सोचते हैं अभी मृत्यु 1000 साल के बाद आएगी, बहुत टाइम है मेरे पास, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति सरलता से नहीं कर पाता। कई सारी बाधा उसे घिर जाता है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जागरूक करते हैं कि सदैव अपने मृत्यु को देखो, और इसलिए सुबह उठते ही इतना कृतज्ञ होना चाहिए कि आज का दिन कृष्ण ने, गुरु ने, श्रील प्रभुपाद ने मुझे प्रदान किया है। आज का पूरा दिन मेरे पास है, कल का है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मेरी आंखें खुली है, आज मुझे फिर से एक मौका दिया है कृष्ण भावना भावित होने का। तो फिर से तत्परता के साथ लगना चाहिए, जोश के साथ लगना चाहिए। हर जो दिन है वो हमारे लिए हमारा जन्मदिन है। प्रत्येक दिन जो हमारे जीवन में आ रहा है, प्रत्येक दिन हमारे लिए नया साल है। प्रभुपाद यही तो व्याख्या किया है नए साल के बारे में। प्रभुपाद जब बोल रहे थे, प्रभुपाद कहते भक्तों के लिए ऐसा नया साल नहीं है, उनके लिए नया साल प्रत्येक दिन है जो कृष्ण की सेवा करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। तो ये जो मृत्यु है जो हम सबको आने वाली है, और ये कड़वा सच है। प्रभुपाद जब बहुत वृद्ध हो गए, वृंदावन में आए और बहुत अस्वस्थ शरीर था, लेकिन कृष्ण की सेवा में कोई बाधा नहीं बना। प्रभुपाद को ना मृत्यु, ना वृद्धावस्था, ना कोई। तो प्रभुपाद जी यहाँ लेटे, अपने बेड पर लेटे रहते थे, भक्तगण भागवत के श्लोक उच्चारण करते थे और प्रभुपाद लेटे लेटे, उनका कोई शरीर का अंग हिलता नहीं था। ऐसी अवस्था में होकर भी इतनी शुद्ध चेतना में थे और कृष्ण की महिमा का या भागवत का अनुवाद या भाष्य भागवत पर प्रदान कर रहे थे। ऐसी दिव्य चेतना में प्रभुपाद थे और सदैव कृष्ण की सेवा में निमग्न थे। एक दिन प्रभुपाद कहते, आप सब ये देख रहे हो मुझे, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे साथ नहीं होगा। कभी कभी हमें लगता है कि अरे नहीं ये भक्त, ऐसी वृद्धावस्था मुझे नहीं आएगी, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। इसी कोई माया कहते हैं, यही मूर्खता है। वास्तव में उससे ज़्यादा बदतर हमें सोचना चाहिए। और अभी इसलिए प्रभुपाद जी कुलशेखर महाराज का वो श्लोक गाते थे, क्या है वो श्लोक, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। उस श्लोक को बार बार प्रभुपाद कई बार अकेले होते थे तो उसका उच्चारण करते थे और कई प्रवचनों में दोहराते थे। तो उसका भाव यही है, जहाँ राजा कुलशेखर प्रार्थना करते भगवत चरणों में कि हे प्रभु, आप अभी मेरा ये जो शरीर है सुदृढ़ है, स्वस्थ है, अभी मेरा जो मन है कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है, अभी मृत्यु आ जानी चाहिए। जब वृद्धावस्था आएगी, कफवात पित्ता, स्मरण कैसे होगा मुझे उस समय। तो इसलिए जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक हमें पूरा 100 क्या 200% हमें अपना लगाना चाहिए कृष्ण की सेवा में, और सदैव नियुक्त होना चाहिए भगवत चिंतन में। तो इस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो बताते हैं कि ये जो मृत्यु है वो आएगी और आपके जीवन के सभी चीज़ों को समाप्त कर जाएगी। और कई लोगों को तो ज़्यादा चिंता इसकी होती है कि मरने के बाद सबने याद रखना चाहिए मुझे। भक्ति में आने के बाद भी चिंतित रहते हैं, मुझे महापुरुष बनना है। तो ये भी एक भ्रम है। तो बल्कि हमें सदैव इस भावना में रहना चाहिए कि मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। और ऐसे व्यक्ति को कृष्ण स्मरण बहुत अधिक होगा। तो जब मृत्यु आएगी तो हर चीज़ से हमें दूर किया जाएगा। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धों,
मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। अर्जुन को कहते अरे मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और आपकी सब चीज़ों को हरण करता हूँ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी अपने कितने प्रवचनों में और कितने तात्पर्यों में ये जो कड़वा सच है मृत्यु का वो प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद कई उदाहरण आपने सुने होंगे, प्रभुपाद ने इस पर कई उदाहरण दिया है। प्रभुपाद कहते हैं कि गाय गु माखले एम छेड़े ना, बंगला में कहते हैं। कहते कि एक व्यक्ति था, उसको लगा कि अरे अभी यमराज आने वाले हैं, उसको पता चला कि अभी जाने का समय आ गया है। तो वो यमराज आने से पहले उसने सारा जो मल है अपने शरीर में लगा दिया और वो बैठा। यमराज आए, देखा रे इसने तो अपना सारा मल शरीर को लगा के, दुर्गंध आ रही है इसके रूम से, अभी कैसे जाए। तो यमदूत तो और चालाक थे, वो साथ में एक सुअर को भी लेके आए। प्रभुपाद कहते सुअर को तो वैसे ही फिस्ट है, हाँ, जहाँ मल दिखाई दे तो वो पूरा जिह्वा उसकी लालायित हो जाती है, उसको चाटने के लिए, चखने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए। प्रभुपाद कहते सुअर के सामने इतना अच्छा हलवा बनाकर ले जाओ और उसको बोलो खाओ, तो वो कहेगा ये क्या गंदी चीज लेके आए हो। और मल को दिखाओ तो वो कहेगा सुंदर, हाँ फिस्ट है मेरे लिए। तो वैसे वो सुअर को बोला देखिए आपके लिए इतना बुरा व्यवस्था है। सुअर गया और पूरा उसका शरीर चाट दिया और उसको मृत्यु प्राप्त हो गई, उसको ले जाया गया। तो प्रभुपाद कहते यम छेड़े ना, आपको छोड़ने वाला नहीं है यम। हाँ, तो प्रभुपाद और एक उदाहरण देते थे गोबर का। प्रभुपाद कहते थे एक गीला गोबर है और एक सूखा गोबर है। हाँ, तो जो गीला गोबर जो है वो हंसता है कि अच्छा, वो कहता अभी ये जलने वाला है, लेकिन वो भूल गया है थोड़े समय के बाद मैं भी सूखने वाला हूँ। और प्रभुपाद वो भी उदाहरण देते थे मूर्ख बकरी का। प्रभुपाद कहते कि जो बकरी है एक टंगी हुई है, काट के उसको कसाई ने टांगा है, और दूसरी जो बकरी है उसी के सामने हरी हरी घास खाने में निमग्न है। वो भूल गई है कि अगले क्षण मेरी मृत्यु होने, अगला नंबर मेरा ही है। तो हमारी भी ऐसी स्थिति है कि हम भी समझ नहीं पाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा अगला नंबर आने वाला है। इसलिए सदैव चिंतित रहे और इस बात पर ध्यान दे कि मृत्यु नज़दीक है और मेरे पास कम समय है। जितना हो सके कृष्ण भावना को मैं स्वीकार करूं, गंभीरता से लगूं। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी आगे सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज लिखते हैं। माइक ग्रांट जो एक और व्यक्ति थे वो बोलते हैं, मैं बाद में उनके पास गया, मेरे मन में वही भाव थे जो उस समय हुआ करते थे। जब संगीत समारोह में मैं महान संगीतकारों को सुनने जाया करता था, मेरी अभिरुचि इस बात में हमेशा से रही है कि समारोहों के बाद मैं संगीतज्ञों गवैयों से मिलूं और जानूं कि वे किस तरह के लोग हैं। स्वामी जी के बोलने के बाद भी मेरे मन में वैसा ही भाव उठा, इसलिए मैं उनके पास गया और बात करने लगा। पर यहाँ मेरा अनुभव दूसरों से इस बात में भिन्न था कि स्वामी जी किसी जल्दी में नहीं थे, वे मेरे साथ बात कर सकते थे, जबकि दूसरों के साथ केवल इतना ही हो पाता कि उनके कुछ शब्द सुन लिए जाते थे। उन लोगों की रुचि अन्य चीज़ों में दिखाई देती थी, पर स्वामी जी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी अभिरुचि मुझ में व्यक्ति के रूप में दिखा रहे थे, और मैं उनसे इतना अभिभूत हो गया कि जल्दी जल्दी में कहे देने के कारण मुझे बात नहीं सूझती थी। मैं आश्चर्यचकित था। हमारी भेंट इसलिए समाप्त हो गई कि मेरे पास और कुछ कहने का शेष नहीं रह गया था। यह अनुभव मेरे अन्य बहुत से उन अनुभवों के ठीक विपरीत था, जिनमें ये होता कि कलाकार या वक्ता कुछ और करने की जल्दी में भाग लेते। यहाँ तो स्वयं में बात जारी नहीं रख सका। तो श्रील प्रभुपाद जी हर एक व्यक्ति से मिलते थे, अपना समय देते थे और प्रयास करते थे किस प्रकार से उसका आध्यात्मिक उत्थान हो जाए। प्रभुपाद टहलना पसंद करते थे।
94 बोरी की अपनी ड्योढ़ी से सीधे सड़क के पार वे फुलटन होटल देख सकते थे, जो एक 5 मंजिला सस्ता मकान था। उनके चारों ओर निचले मैनहट्टन के अन्य घर थे, जिनके किराएदार सवेरे से लेकर शाम तक फुटपाथों पर चक्कर लगाया करते थे। कभी कभी कबूतरों के झुंड एक मकान की छत से फड़फड़ाकर उड़ते और किसी दूसरे मकान की छत पर या सड़क में जा बैठते। यातायात बहुत अधिक था। बोरी उस मार्ग पर स्थित था जिसके ट्रक ब्रुकलिन और मैनहट्टन पुलों को पार कर ब्रुकलिन को आया जाया करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी को टहलना पसंद था। हाँ, मतलब चलते थे। बल्कि आप सुनेंगे आगे चलकर, हाँ, प्रभुपाद जी के कितने मॉर्निंग जो वॉक हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। बल्कि प्रभुपाद जी जब बीमार हो गए वहाँ, तो एक डॉक्टर के पास ले गए उनको। ये शुरुआत का दिन था, 2-3 ही भक्त थे, और प्रभुपाद जी को डॉक्टर के पास ले गए। तो जो डॉक्टर था वो बहुत पियक्कड़ था, पूरा शराब पीकर मस्त था, और प्रभुपाद जी को देख रहा है। उसने अभी कहा, भक्त ने सोचा, ब्रह्मानंद प्रभु और ये सब थे, उन्होंने कहा कोई अन्य डॉक्टर नहीं है, इसी डॉक्टर से दिखवा देते। प्रभुपाद को बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो उस डॉक्टर ने कहा, ये स्वामी जी जो है, ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं, ये बहुत लंबे जिएंगे और इनका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है यदि ये रोज़ सुबह चलने के लिए वॉक के लिए जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये सुना तो प्रभुपाद ने उस बात को सीरियसली ले लिया। प्रभुपाद ने रोज़ दूसरे दिन से रोज़ चलना शुरू किया, और वो उत्सव हो गया मानो प्रभुपाद का जो चलना है। प्रभुपाद जब सुबह निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उनके कई भक्त उनके संग में चलते थे, और चलते चलते प्रभुपाद इतनी सारी शिक्षाएं प्रदान करते थे। तो प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक करते समय जितना कुछ उपदेश बोला है, उसके ऊपर भागवतम से ज़्यादा ग्रंथ ऐसे बड़े बड़े प्रकाशित हैं। हाँ, तो प्रभुपाद मतलब हर समय कृष्ण भावना का जो संदेश है वो प्रदान करते थे। तो प्रभुपाद जी को टहलना बहुत पसंद था। सुबह सुबह वो निकल जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद रात्रि में 12 बजे के आसपास उठ जाते थे, और 12 से 4 बजे तक ग्रंथों का लेखन करते थे। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी जगते थे केवल दूसरों का हित कराने के लिए। बोरी की पहाड़ी उत्तर की ओर क्रमशः ढालू होती गई, और प्रभुपाद 4th स्ट्रीट तक साइन बोर्डों, मैनहट्टन के कुछ क्षीण वृक्षों, सड़क की बत्तियों और यातायात के संकेतों को देख सकते थे। वे कान एडिसन को उसके विशिष्ट क्लॉक टावर समेत तथा बादल न होने पर 34th स्ट्रीट पर स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शिखर को भी देख सकते थे। ये सारा वर्णन इस प्रकार से लिखा है मानो प्रभुपाद जी वो सब देख रहे हैं, चल रहे हैं, मानो सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज उनके पीछे नोटबुक लेकर खड़े हैं, पेन लेकर, और वो सारा वर्णन कर रहे हैं। जैसे पढ़ा ना आपने कि कबूतर उड़ रहे थे, अभी वहाँ कितना ये सब, हाँ, कि प्रभुपाद वहाँ थे तो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कबूतर उड़ रहे थे, ये चीज़ें हो रही थी। बहुत सूक्ष्म वर्णन है। हाँ, ये लीलामृत पूरा भरा हुआ है, मानो ये विशेष कृपा है जिसका लेखन इतना अद्भुत ढंग से हुआ है। हाँ, ये भी साधारण नहीं है प्रस्तुति प्रभुपाद लीलामृत की। ये कृष्ण की कृपा से ही ये लीलामृत की प्राकट्यता है या प्रकट हुआ है। प्रभुपाद का ये जो महिमा गान है। वे बोरी के आसपास प्रातःकाल अकेले भ्रमण करते थे। उस वर्ष मई के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही थी, और प्रभुपाद एक छाता ले जाया करते थे। कभी कभी वे वर्षा में भी घुमा करते थे। वे नित्य अकेले नहीं रहते थे। कभी कभी वे अपने किसी नए मित्र के साथ घूमते और बातें करते थे। कभी कभी वे खरीदारी करते। करेला, दाल, हिंग, बेसन और अन्य विशेष वस्तुएं जो भारत में शाकाहारी भोजन का अंग है, चाइना टाउन के निकटवर्ती बाजारों में मिल जाती थी। तो श्रील प्रभुपाद जी छाता लेकर, ये छाता की जो बात आई है वो भारत से बड़ा वाला छाता लेके गए प्रभुपाद जी वहाँ। हाँ, जब उन्होंने कहा, प्रभुपाद सुमति मोरारजी को कह रहे थे कि आप मुझे
आपके पास इतने जहाज है, जाने का अवसर प्रदान करो। तो उसने कहा स्वामी जी वहां क्या मरने के लिए जा रहे हो? आप अपनी आयु तो देखो, वहां इतना बर्फ है और वहां खाने को कुछ नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा मैं बहुत महान कार्य के लिए जा रहा हूं, आलू खाऊंगा लेकिन जाऊंगा, वहां प्रचार करने के लिए जाऊंगा, कृष्ण भावना को प्रदान करने के लिए जाना है। और प्रभुपाद सारी तैयारी करके गए थे, अपना जो 3 स्टोरी कुकर भी ले गए थे जिसमें मानो आलू उबालूंगा, हाँ नमक के साथ खाऊंगा। तो उस पर प्रभुपाद का ज़्यादा जोर नहीं था, हाँ अपने हित के लिए, अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था। जो भी मिले कृष्ण की कृपा से उसमें मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन कृष्ण का संदेश मुझे फैलाना है, कृष्ण का संदेश मुझे पहुँचाना है। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रतिदिन चलने के लिए निकलते थे, हाँ उनकी इतनी आयु थी, और जाते थे, जैसे यहाँ दिया है, कई सारे कभी परचेजिंग करते थे, कई कुछ वस्तुएं खरीदते थे। अपनी अटारी छोड़ने के बाद वे कुछ कदम दक्षिण की ओर चलकर बोरी और हेस्टर स्ट्रीट के कोने तक पहुंचते। हेस्टर स्ट्रीट पर दाहिने मुड़ने पर तुरंत चाइना टाउन आ जाता, जहां दुकानों, बाजारों और मैनहट्टन सेविंग्स बैंक को चीनी अक्षरों में लिखे होने से पहचाना जा सकता था। कभी कभी वे दक्षिण की ओर एक ब्लॉक और आगे बढ़कर कनाल स्ट्रीट पहुंच जाते, जहां सेंट्रल एशियन फूड मार्केट था और पटरियों पर बहुत सी फलों और सब्जियों की दुकानें थी। बहुत सवेरे के समय पटरियां लगभग निर्जन रहती थी, किंतु जब कारोबार के लिए दुकानें खुलने लगती थी तो सड़कें स्थानीय कर्मचारियों, दुकानदारों, पर्यटकों और निरुद्देश मटर गश्ती करने वाले निकम्मे लोगों से भर जाती थी। चाइना टाउन की चक्करदार सड़कों की पटरियों पर सैकड़ों छोटी छोटी दुकानें थीं और उनके दोनों ओर की पटरियां पार्क की हुई मोटर कारों से घिरी रहती थीं। हेस्टर स्ट्रीट पर घूमने के बाद प्रभुपाद कभी लिटिल इटली पहुंच जाते, जो मलबरी स्ट्रीट में चाइना टाउन से मिल जाता था। पड़ोस में ही उमबर्टों के क्लाम हाउस और पुगलिया की काफ़ी का विज्ञापन करने वाले पुगलिया उपहार गृह के साथ साथ चाइनीज पोर्क प्रोडक्ट्स तथा मी जंगमी सुपरमार्केट जैसे दुकानें थी। तो वहाँ का ये वर्णन किया जा रहा है जहाँ प्रभुपाद रहते थे और भ्रमण करने के लिए जाते थे। बोरी के पश्चिम से चाइना टाउन और लिटिल इटली की ओर भ्रमण प्रभुपाद अधिकतर खरीदारी के उद्देश्य से करते, किंतु वे मंदिर के लिए संभाव्य स्थान को भी लक्ष्य में रखते। चैथम स्क्वायर में चैथम टावर ने उनका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। कभी कभी वे उल्टी दिशा में चलते हुए ईस्ट रिवर और ब्रुकलिन ब्रिज तक पहुंच जाते, किंतु जब एक मित्र ने उन्हें आगाह किया कि नदी के किनारे घूमने वालों को कोई छिपकर अपने निशाने का लक्ष्य बनाया करता है, तो उन्होंने उधर जाना बंद कर दिया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी भ्रमण कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, लेकिन मन में क्या विचार है, ये बिल्डिंग कृष्ण की सेवा में लगानी है। हाँ, जैसे हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद जी अपने एक जो युवक थे जो उनके प्रवचन में आते थे, माइक या माइकल, तो प्रभुपाद जी उनको साथ लेकर अलग अलग बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी देखने जाते थे। जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन पूरा बात करके आ जाते थे, कितने डॉलर, करोड़ों डॉलर, लाखों डॉलर, और वापस आते थे कि ये कृष्ण के लिए ऐसा एक विशाल भवन चाहिए। कभी कभी प्रभुपाद जी 5 स्टार होटल में जो बड़े बड़े रूम्स हैं, उस रूम्स में जाकर देखते थे कि हाँ कम से कम ये जो मिल जाए तो यहाँ में प्रोग्राम शुरू हो सकता है, यहाँ से मंदिर की शुरुआत हो सकती है। हाँ, तो मतलब जैसे कोई भोगी व्यक्ति के लिए हर चीज़ भोगमय लगती है, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कृष्ण भावना युक्त हैं, कृष्ण सेवा से भरी हुई उनकी आंखें हैं। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े, कहते जहाँ जहाँ वो देख रहे हैं वहाँ कृष्ण को ही देख रहे हैं, या कृष्ण की सेवा उनको दिखाई दे रही है। प्रभुपाद जहाँ रहते और टहलते थे वहाँ का पड़ोस बहुत खराब था, किंतु इसके बावजूद भी वे शायद ही कभी विचलित हुए। प्राय वे देखते कि बोवरी के अनेक आवारे उनके दरवाजे पर सोते या अचेत पड़े रहते और उन्हें फांद कर निकलना पड़ता।
हाँ, तो कभी कभी मतलब प्रभुपाद जी जहाँ रह रहे थे सीढ़ियों में चढ़ के ऊपर जाना होता था, तो ये सारे जो नशीले युवक हैं उन सीढ़ियों में या गलियारे में ऐसे लेटे होते थे। प्रभुपाद जी को उनके ऊपर से कूदकर अपने रूम में जाना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। कभी कभी कोई शराबी अपने आप को न संभाल सकने के कारण उनसे जा टकराता। कभी कोई बेसहारा न समझ आने वाले कुछ शब्द गुनगुनाता या उन पर हंस देता। उनमें से कुछ गंभीर होते हुए खड़े हो जाते और विनम्रता पूर्वक उनकी ओर इशारा करते और बोवरी के द्वार के अंदर या बाहर उन्हें निकाल जाने देते। स्वामी जी को रास्ता मिल जाता और वे उनके शिष्टाचार को स्वीकार करते हुए उनके बीच में से निकल जाते। बोवरी के जो लोग उनको घूमते हुए देखा करते थे, निसंदेह उनमें से थोड़े ही ऐसे थे जो ये छोटे कद के केसरिया वस्त्र पहने हुए, हाथ में छाता तथा सौदे के लिए एक गेरुआ थैला लिए हुए वृद्ध भारतीय साधु के विषय में कुछ अधिक जानते रहे हो। कभी कभी तो सड़क पर उनके नए मित्रों में से कोई मिल जाता। माइकल ग्रांट की लड़की मित्र जान से बाहर घूमते समय उनकी भेंट कई बार हुई। हाँ, तो वो जो जान नाम की जो युवती हैं वो यहाँ बता रही हैं प्रभुपाद के बारे में। मैं उन्हें सड़क पर टहलते हुए तरह तरह के लोगों की भीड़ में देखा करती। उनके पास छाता हमेशा रहता और उनके चेहरे की मुद्रा सदैव सौम्य दिखाई देती। वे तीसरे प्रहर भ्रमण के लिए निकलते। कभी कभी वे शराबियों को लांग कर आगे निकलते और जब मैं मार्ग की पटरी पर उनसे मिलती तो हमेशा घबरा सी जाती। वे कहते, क्या तुम जप करती हो? और मैं उत्तर देती, कभी कभी। और तब वे कहते, ये बहुत अच्छी लड़की है। तो ये प्रश्न हमें भी होता है। हाँ, जब मानो शुरुआत के दिनों में भक्तों के संग में आते हैं और सब पहले तो होता है कि कम से दूरी बनाए रखें, नहीं तो ये फालतू के इतने सारे प्रश्न कर देंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से जब शुरुआत में हम आते हैं तो डरते रहते हैं कि वो प्रभु जी के पास जाएंगे तो फिर से पूछेंगे जप हुआ कि नहीं हुआ, कितनी माला करते हो। तो इसलिए कई बार हम भक्तों से दूरी बनाए रखते हैं। तो प्रभुपाद ये जो जान नाम की युवती हैं वो कहती हैं, जान आगे चलकर दीक्षा उनका जानकी बना। तो श्रील प्रभुपाद जी जब भी मिलते थे रास्ते में उनको पूछते थे कि आप जप करती हो? तो वो कभी कभी करती थी। तो वो कहा करते थे, मैं कभी कभी जप कर रही हूँ। तो भय उत्पन्न होता था उनको। पालती मारकर बैठे हुए हर तरह के पौधों के गमलों से सजे मेज के दराज से पीठ टिकाए, शरीर के चारों ओर सफ़ेद ढीली चौड़ी चादर लपेटे प्रभुपाद बहुत ही संजीदा, करीब करीब विषाद मग्न दिखाई देते थे। उनके ऐसे चित्र के साथ एक लेख विलेज वाइस के जून के अंक में छपा लेख में लिखा था। तो श्रील प्रभुपाद जी जब बावरी में रहने लगे तो वहाँ कई जो समाचार पत्र हैं वो प्रभुपाद जी के बारे में लिखा करते थे। तो एक समाचार पत्र था विलेज वाइस, जिसमें एक अंक छपा था श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, जिसमें प्रभुपाद का एक फ़ोटो दिया था। प्रभुपाद अपने रूम में बैठे हैं पालथी मारकर, और एक उनके बारे में उस लेख में लिखा था, रहस्यवादी पश्चिम तथा व्यवहारिक पूर्व का मिलन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी तथा उनके अमेरिकी शिष्यों के बीच विचित्र विरोधाभास प्रत्येक तुलना से सजीव हो उठता है। स्वामी जी 70 वर्षीय सुसंस्कृत और सुशिक्षित व्यक्ति है और वे 1 वर्ष से शांति, सद्भाव, ईश्वर की निकटता संबंधी अपने संदेश का प्रचार करने तथा व्यवहारिक शब्दों में कहे तो अमेरिका में अपने मंदिर की स्थापना के लिए धन संग्रह करने आए हैं। अपने उपदेशों की भांति ही स्वामी जी समझदार और स्पष्ट है। उनका मुख्य उपदेश यह है कि ईश्वर के पवित्र नाम का जप करके मानव भगवान के अधिक निकट पहुंच सकता है। तो वो न्यूज़पेपर में भी श्रील प्रभुपाद के बारे जब लिखा था उसमें इस बात पर बल दिया अंततः कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ अपना संदेश देने के लिए आए हैं अमेरिका में, लेकिन उनका सबसे मूल और मुख्य संदेश क्या है? भगवान के नाम का जप करने से ही व्यक्ति भगवान के निकट
पहुंच सकता है या भगवान को अपने निकट अनुभव कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन हरिनाम के ऊपर ही स्थापित किया है और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति के पास ये जो भगवान नाम है वो पहुंचना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वही कार्य किया जो श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे। चैतन्य महाप्रभु का यही उद्देश्य था कि हर नगर और ग्राम में भगवान का नाम पहुँचे और श्रील प्रभुपाद जी का यही मुख्य उपदेश था कि सारे जो लोग हैं कृष्ण का जो पवित्र नाम है उसको स्वीकारे और उसका उच्चारण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।